हेलो एंड वेलकम टू द अनटोल्ड स्टोरी। कर्ण पिशाचनी के बारे में तो आप लोगों ने सबने सुन रखा होगा। ये एक ऐसी एंटिटी है जो तंत्र में इस टाइम सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। आजकल बहुत सारे यंग लड़के हैं जो इसे सिद्ध करना चाहते हैं। कर्ण पिशाचनी के पास वो सारी पावर्स होती हैं जो किसी देवी या देवता में होती हैं। कर्ण पिशाचनी को हम किसी देवी का लोअर फॉर्म भी बोल सकते हैं। आजकल इंटरनेट से कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने की जानकारी लेकर कुछ लोग होते हैं जो इसको सिद्ध करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये कितनी खतरनाक हो सकती है। आज जो मैं रियल स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ना ही वो किसी साधक की है और ना ही उस साधक ने उसको सिद्ध करने की कोशिश की है। ये स्टोरी है फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। मैं उनका यहाँ पे नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम उनका नाम विजय रख लेते हैं। विजय के पास एक केस आया फ्रॉम कोलकाता। पहले तो उनको लगा बहुत नॉर्मल सा केस है, बहुत अच्छी फैमिली है फ्रॉम कोलकाता, वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट फैमिली में से एक। विजय ने उस फैमिली की पहचान नहीं बताई, पहचान छुपा के रखी। उस फैमिली में जो उनकी बहू थी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, मतलब कुछ ना कुछ इशू आता रहता था। कई बार ऐसा होता था तबीयत ख़राब हो जाती थी जिससे वो फिजिकल ही नहीं हो पाते थे। कई बार ऐसा लगा अब कंसीव कर जाएंगे, लेकिन रिपोर्ट ही नेगेटिव आ जाती थी। उनके साथ ऐसा कई सालों से हो रहा था। विजय ने जब उनकी कुंडली देखी तो उन्होंने देखा योग तो है कुंडली में, मतलब इस जन्म में आपको सुख तो मिलेगा। रुक रहा है मतलब कोई ना कोई रोक रहा है, कोई ना कोई अड़चन आ रही है। उस फैमिली ने बोला कैसे होगा, क्या करना है। तो उसके बाद विजय जी ने वैदिक पूजा पाठ की और वो फिर चले गए। कुछ दिनों बाद उनके पास कॉल आता है कि हाँ हो गई है प्रेग्नेंट। विजय वॉज ऑल्सो हैप्पी। उन्होंने माता रानी को थैंक्स बोला, चलो हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उस फैमिली का दोबारा से कॉल आया और वो बोले कि दोबारा से मिसकैरेज हो गया। दुख हुआ विजय को भी सुनकर, वो फैमिली वाले भी बहुत दुखी थे। उसके कुछ समय बाद वो फैमिली मुंबई आई। मुंबई आके वो विजय से मिले, फिर उनसे बोलते हैं कि भैया कुछ कीजिए, कुछ तो उपाय होगा। विजय ने बोला हाँ करेंगे, लेकिन इस बार जितना एफर्ट मैं डालूंगा आप लोगों को भी उतना ही एफर्ट डालना पड़ेगा। इस बार हम वैदिक नहीं तंत्र का रास्ता अपनाएंगे और तांत्रिक जो पूजा होती है उस रास्ते से चलेंगे। उन्होंने बोला ठीक है। इतनी बात बोलकर उस फैमिली से विजय चले गए। ये बात है करीब 2 बजे के आसपास की। विजय को भी मीटिंग के लिए निकलना था तो वो भी निकल गए। करीब 7:30 बजे वो अपने फ्लैट पे पहुंचे। नॉर्मली उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की और अपने फ्लैट में चले गए। और उसके बाद जैसे हम लोग नॉर्मली लेट जाते हैं सोफे पे पीछे हाथ करके, वैसे वो पीछे हाथ करके सोफे पे लेट गए। थके हुए तो थे तो उनकी आंख लग गई। उनकी आंख लगने के बाद ही आता है इस पूरी स्टोरी में ट्विस्ट। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास भी कोई रियल सुपरनेचुरल स्टोरी है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं नीचे दी गई आईडी पर। उस स्टोरी को मैं नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। आपके अगर उस स्टोरी पर अच्छे व्यूज़ आए तो हमारी तरफ से आपको दिया जाएगा गिव अवे। स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। करीब 8:30 बजे के आसपास 45 मिनट के बाद विजय को लेटे लेटे थोड़ी सिरहन महसूस हुई। उन्होंने इग्नोर कर दिया क्योंकि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के साथ ऐसा होता रहता है, हल्की हल्की ठंडे लगना, सिरहन महसूस होना। दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। तो पहले तो विजय ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन एकदम से बहुत बढ़ने लगा। तब उनको फील हुआ कुछ तो गड़बड़ है और बहुत तेज इंटेंसिटी थी उसकी। उन्होंने फिर मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनको खुद को प्रोटेक्ट भी करना था। उन्होंने मन ही मन एंटिटी को इवोक किया कि बचाओ मुझे, प्रोटेक्ट करो। और जब वो मंत्र पढ़ रहे थे उन्होंने बताया तो ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई गला दबा रहा है। इस वजह से वो बार बार मंत्र भूल रहे थे, श्लोक याद नहीं आ रहे थे। जब उनके साथ ये सब होने लगा तो उन्होंने और जोर जोर से मंत्र बोलना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने आंखें खोली तो एक भयानक चेहरा उनके चेहरे के ठीक सामने था, लिटरली 6-7 इंच के गैप पे। अगर उस टाइम उनकी आंखें नहीं खुलती तो हो सकता है वो उन पर अटैक कर देती या फिर कुछ भी हो सकता था। और वो कर्ण पिशाचनी थी। पहली दफा देख के तो उनको नहीं लगा था कि वो कर्ण पिशाचनी है। उनको तो बस ये दिख रहा था कि उनके 6-7 इंच की दूरी पे 2 बड़ी बड़ी लाल आंखें, काला सा चेहरा, बाल ऐसे बिखरे हुए, मतलब वो उनको उसको साफ साफ देख सकते थे और वो फिजिकल फॉर्म में थी। और ये सब इंसिडेंट उनके साथ उनकी लाइफ में पहली बार हुआ, मतलब पहली बार उनके सामने कोई एंटिटी आ गई थी। फर्स्ट टाइम कोई एंटिटी उनके इतने पास आ गई, इतनी करीब आ गई थी, तो उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। वो उस समय बहुत कंफ्यूज थे। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया दोबारा। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए वो एकदम से उनके पास से भागी और सामने वाली दीवार पे जाके चिपक गई। लिटरली वो इतना भयानक मंजर था कि काली सी डरावनी सी औरत आपके सामने दीवार पे चिपकी हुई है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही है। कितना खौफनाक सीन होगा वो। और ये सब सीन उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। विजय ने उसके कपड़ों पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि विजय का पूरा फोकस, पूरा ध्यान उसकी आंखों पे था। और विजय सोच रहे थे कि अब ये अटैक किस तरीके से करेगी। कर्ण पिशाचनी फिर से दरवाजे के ऊपर चढ़ के उल्टा दीवार की तरफ जाके पंखे से लटक के नीचे दोबारा से नीचे आने लगी। विजय ने मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने के बाद फूंक मारी तो वो पीछे हटी और दरवाजे के पास जाके इनविजिबल हो गई, गायब हो गई। और विजय ने ये सीन के कोई दीवार के पास आर पार जाके पार हो रहा है,
ये लाइव देखा था। वो गायब हुई तो विजय सोचने लगे कि क्या हो रहा है। वो समझ नहीं पाए, मतलब वो सोच रहे थे कि मैं जाग रहा हूँ या फिर मैं सो रहा हूँ। वो सोच रहे थे कहीं मैंने कोई सपना तो नहीं देखा। लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि ये सब सच में हो रहा है। वो ये सब सोच रहे थे क्योंकि तांत्रिकों के साथ नींद में सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि ये सब हुआ है रियल में। वो उठे। उठने के बाद तुरंत वो अपने उनके जो घर में मंदिर था जहाँ पे वो पूजा पाठ करते थे, मंदिर में गए। उन्होंने दीपक जलाया, माता रानी से माफ़ी मांगी। उन्होंने बोला कि मुझसे कोई अगर गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दो। उसके थोड़ी देर बाद ना उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। मतलब सर में दर्द, सर भारी भारी, कंधे भारी, सीने पे ऐसा लग रहा था कि किसी ने 100 किलो वज़न रख दिया हो उनके। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हुए। उसके बाद उन्होंने खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद वो अपने रूम में जाके सो गए। फिर उसी दिन रात को करीब 2:30 बजे के आसपास उनको एहसास हुआ कि दरवाजे के पास शायद कोई बैठा हुआ है। उनको बार बार ये एहसास हो रहा था कि जैसे उनको कोई पुल कर रहा है, खींच रहा है। मतलब कोई एनर्जी है जो उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है बार बार। वो घबरा के जैसे ही उठे, उन्होंने देखा वही काली औरत, 2 बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, काला चेहरा, बिखरे हुए बाल, ठीक उनके सामने दोबारा से खड़ी थी। ये सब देख के उनके रोंगटे खड़े हो गए। विजय तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं। अगर शायद उनकी जगह पे कोई नॉर्मल इंसान होता, साधारण इंसान होता, तो शायद वो दहशत से ही मर जाता। कर्ण पिशाचनी फिर से वही करने लगी। वो पंखे के ऊपर चढ़ के, पंखे से लटक के उनकी तरफ नीचे आने की कोशिश कर रही थी। इस बार वो प्रिपेयर थे पहले से ही, तो उन्होंने तुरंत मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने एक चीज़ नोट की कि वो डायरेक्टली ही नहीं आ रही उनके पास, सामने से नहीं आ रही है। वो दरवाजे के ऊपर चढ़ के पंखे की तरफ से लटक के उनके ऊपर आने की कोशिश कर रही है, उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मंत्र पढ़ना चालू किया। वो सोच रहे थे कि अब तो ये अटैक करेगी, अब तो ये मेरी जान लेगी, मैं गया आज। उन्होंने फिर तेज मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ के फूंक मारी, वो पीछे हटी और दरवाजे के पास जाके वो फिर से गायब हो गई। और ये खेल विजय के साथ लगभग 3 महीने लगातार चला। 3 महीने रोज़ उनके साथ ये हो रहा था। मतलब वो रोज़ जब भी वो सोते, वो आती पंखे की तरफ से, विजय मंत्र पढ़ते, फूंक मारते और वो गायब हो जाती। और वो सिर्फ उनके घर पे ही आ रही थी। मतलब वो कहीं बाहर जाते थे, किसी क्लाइंट से मीटिंग होती थी, तब वो उनको परेशान नहीं करती थी। जब वो घर में होते थे और जब वो सोते थे, दिन में या फिर रात को या फिर दोपहर, कभी भी वो आ जाती थी। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, कोई भी बुरी शक्ति या भूत प्रेत किसी भी इंसान को एकदम से नहीं मार सकते। मतलब वो इंसान के मन में थॉट्स पैदा करते हैं कि सुसाइड कर लो, छत से कूद जाओ। भूत प्रेत या फिर बुरी शक्तियाँ इस टाइप के थॉट्स आपके मन में पैदा करते हैं। कुछ लोगों के मन में ऐसे थॉट्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो कभी सुसाइड कर लेते हैं। किसी किसी की बहुत ज़्यादा बीमार पड़ के या फिर खाना ना खाने की वजह से डेथ हो जाती है। और उन 3 महीनों के बीच विजय के साथ भी ऐसा हो रहा था। जब भी वो ड्राइव करते तो उनका मन करता कि स्टीयरिंग घुमा दूँ ज़ोर से, या फिर गाड़ी को डिवाइडर पे चढ़ा दूँ। कोई बंदा अगर आसपास से गुजर रहा है तो उसको धक्का मार दूँ। गाड़ी कभी कभी बहुत तेज़ स्पीड पे चलाने का उनका मन करता था। उनको पता था ये सारे थॉट्स उस कर्ण पिशाचनी की वजह से उनके दिमाग में आ रहे हैं। उनको पता था ये सारा गेम कर्ण पिशाचनी ही खेल रही है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि विजय एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने अपने गुरुजी से कंसल्ट क्यों नहीं किया। उन्होंने अपने गुरुजी से इसलिए कंसल्ट नहीं किया क्योंकि इससे पहले भी एक केस में वो अपने गुरुजी से पहले भी डांट खा चुके थे। एक बार पहले जब वो अपने गुरुजी के पास गए तो उनके गुरुजी बोले कि जब भी कोई तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग केस आता है, तुम गुरुजी गुरुजी करके मेरे पास चले आते हो। खुद सॉल्व करो, खुद सीखो। अगर खुद नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। इसलिए वो केस उन्होंने गुरुजी से कंसल्ट नहीं किया। विजय ने सोचा कि इस कर्ण पिशाची से खुद ही डील करेंगे, खुद ही इससे निपटेंगे। इससे डील करने के लिए विजय ने अपनी शक्तियाँ बढ़ाई, अपनी साधनाएं बढ़ाई। तब जाके 3 महीने बाद कहीं जाके कर्ण पिशाची से उनको छुटकारा मिला था। और उन 3 महीनों की मेमोरी आज भी उनके दिमाग से ख़त्म हो चुकी है। उनको कुछ याद नहीं है उन 3 महीने में क्या हुआ क्या नहीं, ठीक से कुछ भी उनको याद नहीं है। विजय के और कर्ण पिशाचनी के बीच में जो 3 महीने युद्ध चला, बस उनको वही याद है। बाकी सब उनके घर वाले बताते कि क्या हुआ था, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, बाकी उनको कुछ भी याद नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कर्ण पिशाचनी से उनको छुटकारा कैसे मिला, कैसे उन्होंने उसको हराया। उस कर्ण पिशाचनी ने उनके रूम में, जहाँ पे उनका पंखा था ऊपर रूफ पे, पंखे के ऊपर जो रास्ता होता है वहाँ पे उसने अपना अड्डा बनाया हुआ था। विजय जब भी अपनी प्रोटेक्शन करते थे तो जो भी वो अभिमंत्रित जल लेके आते थे तो वो अपने रूम में, अपने घर में सारी तरफ उसका छिड़काव करते थे, बेड पे, सोफे पे, इस टाइप से सब जगह पे। लेकिन उनका हाथ कभी भी जल छिड़कने के लिए पंखे के ऊपर नहीं गया, मतलब पंखे की तरफ नहीं गया। अब शायद वो कर्ण पिशाचनी उनके ऊपर हावी थी, शायद इस वजह से नहीं गया होगा।
उन्हीं 3 महीनों के बीच में वो अपनी साधनाएं बढ़ा रहे थे, तो जिससे उनकी पावर भी इंक्रीज हुई। एक दिन अचानक वो पूजा करके आए अभिमंत्रित जल छिड़कने के लिए रूम में। तो ये लास्ट दिन था जिस दिन के बाद से कर्ण पिशाचिनी ने आना बंद कर दिया। उन्होंने अचानक से ही जल पंखे की तरफ छिड़का। विजय ने जैसे ही जल पंखे की तरफ छिड़का, पंखा खड़ खड़ करके बंद हो गया। मतलब चलता हुआ पंखा खड़ खड़ करके बिल्कुल बंद हो गया। तब वो समझे, अच्छा ये दरवाजे के ऊपर चढ़ के पंखे के ऊपर से लटक के आने की कोशिश क्यों करती थी। उसने अपना अड्डा पंखे के ऊपर बनाया हुआ था। वो जो इंसिडेंट था उनके बीच में वो आखिरी इंसिडेंट था। उसके बाद कर्ण पिशाचिनी को कभी वापस नहीं आई, ना ही उनको बाहर परेशान करा, ना ही घर में। तो ये थी हमारे आज की रियल पैरानॉर्मल हॉरर स्टोरी। अगर आपको भी ऐसी स्टोरियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए और भी ऐसी स्टोरी लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय महाकाल।